दुनिया का अहम तरीन जो सिक्योरिटी फोरम है वो यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल है। इसके वैसे तो 15 मेंबर हैं, लेकिन 5 इनमें वो मेंबर हैं जो कि परमानेंट हैं और बाकी जो होते हैं वो रोटेट होते रहते हैं बारी बारी। अब ये जो परमानेंट मेंबर हैं उसमें यूनाइटेड किंगडम है, उसमें अमेरिका है, उसमें फ्रांस है, चाइना है और रशिया शामिल है। अब यूके, फ्रांस, अमेरिका और सोवियत यूनियन ये चारों वो मुल्क थे जो कि वर्ल्ड वार 2 में विक्टोरियस थे और इन्होंने ही यूनाइटेड नेशंस का ये सिक्योरिटी काउंसिल बनाया था इस उम्मीद के साथ कि आइंदा दुनिया में कोई वर्ल्ड वॉर नहीं होगी। इसको रोकने के लिए उन्होंने कहा कि कोई बड़ा फोरम होना चाहिए और फिर उन्होंने ये यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल बना दी थी। 1945 में उन्होंने ये बनाया था, लेकिन अक्टूबर 1971 में, बहुत बाद में यानी इसके बनने के, चाइना को ऐड किया गया था। चाइना को इसलिए ऐड किया गया था क्योंकि तब 1971 में अमेरिका और प्लस वेस्ट जो थे इनकी सोवियत यूनियन के साथ जो एक पावर स्ट्रगल और कोल्ड वार शुरू हो गई थी वो उरूज पे पहुंच चुकी थी उस वक्त तक, 1971 तक। जो वर्ल्ड वार 2 के फातेह थे वो ही आपस में लड़ पड़े और पावर गेम इनके दरमियान चलती रही दुनिया पे अपना ज़्यादा से ज़्यादा दबदबा बनाए रखने की खातिर। तो चाइना तब आज की तरह बहुत बड़ी फोर्स तो नहीं था, लेकिन कम से कम ये है कि एक बड़ा स्ट्रॉन्ग इत्तेहादी था सोवियत यूनियन का। लेकिन फिर सोवियत यूनियन के अंदर भी तो अजीब अजीब नमूने जो लीडर हैं वो पैदा होने लगे। उन्हीं में से एक खर्शोफ साहब थे। खर्शोफ ने आते ही 1956 से लेके सोवियत यूनियन के जो बड़े लीडर थे स्टालिन साहब, उनकी तमाम पॉलिसीज़ को रिवर्स करना शुरू कर दिया। जबकि उधर से जो कम्युनिस्ट दूसरे मुल्क थे ना, इंक्लूडिंग चाइना, वो स्टालिन की पॉलिसीज़ को ना सिर्फ पसंद करते थे बल्कि उनके हामी भी थे। तो जब यहाँ पर डी स्टालिनाइजेशन शुरू हो गई सोवियत यूनियन के अंदर तो चाइनीज़ के दरमियान दरारें शुरू हो गई थी। इन चाइनीज़ और सोवियत यूनियन के रिलेशंस में दरारें शुरू हो गई थी तब से लेके। और उसके बाद सोवियत यूनियन ने क्या किया था कि पाकिस्तान जैसे और दीगर जो चाइना के अहम तरीन इत्तेहादी थे उनको भी दबरदूस करने में तुले हुए थे सोवियत वाले। सोवियत यूनियन ने बड़ी गलतियां की हैं, नो वंडर वो टूट गए थे इस सारे प्रोसेस के दौरान। उन्होंने इतनी गलतियां की हुई हैं, इसका कोई उनको फ़ायदा भी नहीं होना था। ये जो पाकिस्तान के गर्म पानी तक आने की कोशिश कर रहे थे उन्होंने ये भी नहीं देखा कि इसका इनकी चाइना के साथ रिलेशंस पे क्या असर पड़ेगा। इंडिया ने इनको थपकी दी और ये मिल गए इंडिया के साथ और 1971 में पाकिस्तान तोड़ दिया। तो ये सारे फैक्टर्स जो थे ना चाइना को सोवियत यूनियन से वैसे ही दूर कर चुके थे। चाइनीज़ जो थे बड़ा उस वक्त तक नापसंद करने लगे थे जो भी पॉलिसीज लेकर चल रहे थे सोवियत यूनियन वाले। तो ऐसे में डेकेड्स से वो जो फ्रीज्ड अमेरिका चाइना टाइज थे उनमें अचानक से जान आ जाती है। और ये जान कौन डलवाता है? वही मुल्क जो कि टूट गया था, पाकिस्तान। और यूएस ने चाइना को इस कोल्ड वार के दौरान चाइना को सोवियत यूनियन से बिल्कुल अलग करने के लिए अपने वेस्टर्न अलाइज के साथ मिलकर 2-3 बड़ी ऑफर दी थी उस ज़माने में। उनमें एक बड़ी ऑफर ये थी कि उनको यूनाइटेड नेशंस की मुस्तकिल रुकनीत मिल जाएगी यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। दूसरी बड़ी ऑफर ये थी कि उनको अमेरिका और वेस्ट वाले रिकॉग्नाइज कर देंगे। इससे पहले अमेरिका वेस्ट वाले चाइना को चाइना नहीं मानते थे, ताइवान को चाइना मानते थे। इतने बड़े चाइना को छोड़ के छोटा सा ताइवान जो था उसको वो कहते थे कि ये असल चाइना है और ये जो यूनाइटेड नेशंस के अंदर भी ताइवान वाले बैठे हुए होते थे चाइना की जगह पे। अब ये वो बैकग्राउंड है जिस वजह से चाइना को यूनाइटेड नेशंस का परमानेंट मेंबरशिप जो थी वो मिल चुकी थी। तो अब ये जो हिंदुत्व के गुंडे झूठा प्रोपेगेंडा करते रहते हैं ना कि नहीं हम बनने वाले थे यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर, ये तो प्लेट में रखे कांग्रेस वालों ने मौका दिया ना चीन को, ये झूठ है, ये बकवास है और झूठ है। असल में चाइना का यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल का हिस्सा बनने के पीछे कोल्ड वार और सोवियत यूनियन से उनका जो ताल्लुक था ना, ये फैक्टर थे। इनके बीच दरार डालने के लिए, इनको अलग करने के लिए, आइसोलेट करने के लिए सोवियत यूनियन को अमेरिका ने ये सारे ऑफर्स चाइना को उस वक्त दिए थे और चाइना ने खुशी खुशी ले लिए। क्योंकि एक तो उनकी दाल नहीं गल रही थी वहाँ पर, सोवियत यूनियन वाले बिल्कुल इनके एंटी हो चुके थे, वो पॉलिसीज लेकर चल रहे थे जो कि बिल्कुल इनको पसंद नहीं थी और ऊपर से इनको इतने बड़े बेनिफिट भी मिल रहे थे चाइनीज़ को। तो इसके बाद चाइना और सोवियत की राहें अलग अलग हो गई और चाइना बिल्कुल न्यूट्रल होकर खड़ा हो गया कोल्ड वार के अंदर। देखिए, अगर उस कोल्ड वार में मैं समझता हूँ चाइना न्यूट्रल ना होता ना और चाइना की अगर भरपूर सपोर्ट होती सोवियत यूनियन को तो सोवियत यूनियन कभी नहीं टूटता। अब तो ये हिस्ट्री है ना, लेकिन आज की डेवलपमेंट क्या है ये मैं आपको बताता हूँ कि आज क्या हो रहा है। आज ये हो रहा है कि अमेरिका और वेस्ट वाले मिलके एक मुल्क को यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल से निकालने के चक्कर में है।
और वो मुल्क और कोई नहीं है, मादी का वही सोवियत यूनियन जिसको आज रशिया कहते हैं, इनको निकालने के चक्कर में ये शुभ काम उनके नज़दीक शुभ काम है। ये शुभ काम वो यूक्रेन के ज़रिए करवाने की कोशिश कर रहे हैं और भरपूर लॉबिंग शुरू हो गई है इसके लिए। अल अरेबिया को मैं कोट कर देता हूँ इस हवाले से, वो कह रहे हैं कि यूक्रेन टू कॉल फॉर रशिया रिमूवल एज परमानेंट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर, और भरपूर ऐसे लॉबिंग शुरू हो गई है अमेरिका की जानिब से। लेकिन प्रोबेबली वो ये ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं कर पाएंगे क्योंकि आज का सिनारियो बिल्कुल मुख्तलिफ है पहले के सिनारियो से। आज का सिनारियो ये है कि चाइना और रशिया मुकम्मल तौर पर एक ही पेज पे हैं, दोनों कंप्रीहेंसिव स्ट्रेटजिक पार्टनर्स हैं। इनकी इकोनॉमी, इनका ट्रेड, इनकी जो स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, इनका डिफेंस, इनकी सिक्योरिटी एक हुई पड़ी है। इन्होंने पास्ट से सीखा है गलतियों से, इनको पता है कि ये आपस में लड़ते हैं तो फ़ायदा कोई और नहीं अमेरिका को होता है और वेस्ट को होता है। अब ये जो खबरें आ रही हैं ना कि यूक्रेन रूस को यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल से निकलवाना चाहता है, इस पे रूसी डिप्लोमेट्स ने ऐसा जवाब दिया है मित्रों, ऐसा जवाब दिया, मैं कम से कम एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मैं खुद हैरान हो गया हूँ। उन्होंने इनको कुत्ता बोल दिया है, यूक्रेन के डिप्लोमेट्स को कुत्ता बोल दिया उन्होंने, रशियंस ने। वो कहते हैं कुत्ते भौंकते रहेंगे, हम कुछ भी नहीं करेंगे, हमारा कारवान आगे बढ़ता रहेगा, कुत्ते भौंकते रहेंगे। अभी ये सूरत हाल है। रेफरेंस देना बड़ा ज़रूरी होता है क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है कि इस कदर जो सख्त रिमार्क्स हैं वो समझ रहे हो कि ये कोई, जैसे होता है ना यूट्यूब के अंदर मैं देखता हूँ ऐसे ऐसे थंबनेल लगाते हैं कि मतलब बंदा देख के परेशान हो जाता है और जब क्लिक करो और उसको पढ़ो तो कुछ नहीं होता, ठुस होती है स्टोरी सारी। लेकिन थंबनेल ऐसे लगाते हैं जैसे कोई वर्ल्ड वार 3 छिड़ने वाली है, पता नहीं क्या होने वाला है। अब ये देखें कितना सख्त रिमार्क्स है। इसका रेफरेंस मैं आपको बता देता हूँ। तास न्यूज़ एजेंसी, यूँ समझें कि रूस की सरकारी न्यूज़ एजेंसी है, जैसे ग्लोबल टाइम्स है ना चाइना का, तो रशिया का तास न्यूज़ है। तास न्यूज़ ने कहा है कि जस्ट डॉग्स बार्किंग, डिप्लोमेट ऑन कीप्स बिड टू आउस्ट रशिया फ्रॉम यूएनएससी। इससे ज़्यादा टेंशन मुझे बताएं और क्या हो सकते हैं। डिप्लोमेटिक फ्रंट्स पे देखें, जब एक मुल्क दूसरे मुल्क के डिप्लोमेट को कुत्ता कहना शुरू कर दे तो इससे ज़्यादा सख्त टेंशन क्या होंगे। पीछे रह क्या जाता है फिर मुझे बताएं। कुत्ता अगर बोल दिया आपने दूसरों को, क्या रह गया पीछे। तो बड़ी ही सख्त मेरे ख्याल से एक डेड एंड किस्म की आपको नज़र आती है, डेड एंड आ गई है दोनों मुल्कों के दरमियान। साथ ही रूस ने अल्टीमेटम भी दे दिए। अल्टीमेटम इधर ये तो डिप्लोमेटिक फ्रंट्स पे कुत्ता बोल दिया है और मिलिटरली अल्टीमेटम दिया है यूक्रेन को कि हमारी बात मान लें वरना फिर हमारी फौज जानती है कि क्या कर रहे हैं। ये उन्होंने अल्टीमेटम दिया है। अब कौन सी डिमांड है इनकी, रशियंस की। रशियंस कह रहे हैं कि देखो जब जो इलाके हमने ले लिए ना अब तक वो हमारे हो गए, ये नंबर 1। दूसरा ये कि यूक्रेन आइंदा से नेटो को अपने मुल्क में लाने का ख्याल भी जो है ना दिमाग से निकाल दे कि कभी यहाँ पर नेटो आएगा। नेटो को हम देखना नहीं चाहते यूक्रेन के अंदर। तो इसका भी रेफरेंस दे देता हूँ। तुर्की का बड़ा न्यूज़ आउटलेट TRT वर्ल्ड, उन्होंने कहा कि नो यूक्रेन डील विदाउट 4 रीजन्स ज्वाइनिंग रशिया क्रेमलिन। ये उन्होंने दे दिया है कि भाई ये 4 जो इलाके हमने ले लिए अभी तक वो हमारे हो गए। अच्छा बाय द वे, ये क्रेमलिन क्या है, कभी आपने सोचा है? ये जो अक्सर आप देखते होंगे रशिया के लिए क्रेमलिन का वर्ड यूज़ होता है। क्रेमलिन जो है ना असल में रूस का कैपिटल है मॉस्को। तो मॉस्को के बीचों बीच एक सेंटर में एक महल बना हुआ है, बहुत बड़ा एक पैलेस है, किले की तरह फोर्ट सा बना हुआ है जो कि 550 साल पहले लगभग बनाया गया था। और यहाँ पर रूस के किंग रहते थे जिनको जार कहते हैं। क्रेमलिन उसको कहते हैं, उस फोर्ट को। क्रेमलिन वर्ड का मतलब ही असल में रशियन ज़बान का वर्ड है, इसका मतलब ही असल में फोर्ट्रेस इनसाइड द सिटी है। तो बहरहाल यूक्रेन के ज़रिए अमेरिका कोशिशें कर रहा है रूस को UNSC के फोरम से निकलवाने की, लेकिन काम बड़ा है। और अमेरिका और वेस्ट जो है वो चाइना की मदद के बिना ये काम कर नहीं सकते। असल में उनको चाइना की हेल्प चाहिए, जब तक चाइना नहीं चाहेगा इनको नहीं निकाल सकते। तो वो इतना कॉन्फिडेंट इस वजह से हैं रशियंस, ये जो कह रहे हैं ना डॉग्स बार्किंग, जस्ट डॉग्स बार्किंग, वो इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि ये काम होने वाला नहीं है, ये ऐसे ही बोल रहे हैं।